फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारे जो 6000 एमसीक्यूज की सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये इसका पार्ट 12 है। इससे पहले 11 पार्ट्स हम लोगों ने देखिए अपलोड कर दिए हैं और क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इनके। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना, मैंने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ओके, तो देखिए ये सीरीज़ जो है आपके रेलवे के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने स्टार्ट करी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, है ना। तो अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देखने हैं तो जो मैंने और भी सीरीज़ है 5000 वाली, उसमें टॉपिक वाइज है। बाकी इसमें जो है हम कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग मिक्स क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी इसमें। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, और देखो बच्चों, जो मेरी वेबसाइट है farmamcq.in, वहाँ पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, है ना। रेलवे का भी कोर्स है तो वहाँ पर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। चलो भाई देखो क्वेश्चन स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिंकटस इज यूज टू ट्रीट। तो लिंकटस जो होते हैं ना, तो जब आप डोजेस फॉर्म पढ़ते हो, है ना, तो डोजेस फॉर्म में जो हमारी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है ना बच्चों, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होती है उसमें आप पढ़ते हो मोनोफेजिक होती है, बाईफेजिक में तो आपके इमल्शंस और सस्पेंशंस आते हैं, मोनोफेजिक में आपके एक्सटर्नल प्रेपरेशंस होती है और एक इंटरनल होती है। तो जो इंटरनल होती है उसमें हमारे सिरप्स आती हैं, एलिक्सर्स आते हैं, और उसमें आपके लिंकटस भी आते हैं, लिंकटस और ड्रॉप्स आते हैं, है ना। तो वही लिंकटस है, ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आते हैं और जो इंटरनल यूज़ के लिए होते हैं ना। तो लिंकटस इज़ यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं भाई, जिंजिवाइटिस, कफ, माउथ अल्सर्स या टूथेक, है ना। तो देखो ये कफ के लिए हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, है ना। तो लिंकटस क्या होता है, विस्कस लिक्विड ऑरल प्रेपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ, के रिलीफ के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड इज एडेड टू माउथ वॉश बिकॉज इट एक्ट्स एज। कह रहे जिंक क्लोराइड ऐड करते हैं माउथ वॉश में, क्यों, फ्रेग्रेंस के लिए, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है इसलिए, या फिर कूलिंग एजेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल। तो भाई जिंक क्लोराइड हमारा एस्ट्रिंजेंट होता है, ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन बी। जैसे जो सीव नंबर 80 हैज़ ओपनिंग ऑफ, है ना। तो सीव नंबर दिया है आपने, तो इसका ओपनिंग जो नॉमिनल मैश अपर्चर साइज आप लोगों ने बताना है ना। तो देख लो इसके ऑप्शंस। तो देखो सीव नंबर 80 के लिए ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 0.180 mm, है ना। तो ये mm में दिया है, हमने माइक्रोन में पढ़ा था, है ना। तो अगर माइक्रोन होता तो ये 180 माइक्रोन होता। ओके, ये mm में दिया हुआ है। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है आइडियल सपोनिफिकेशन वैल्यू फॉर सपोजिटरी बेस। भाई जो आइडियल सपोजिटरी बेस होते हैं तो उनके लिए जो आइडियल सपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी होगी, 50 to 100 है, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। तो 200 से 250 होती है, ऑप्शन डी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कम्स अंडर शेड्यूल C1। तो आप पढ़ते हो शेड्यूल C1 में क्या पढ़ते हो, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपका शेड्यूल C आता है ना, C1। ओके, कौन सी ड्रग आएगी C1 में भाई, ग्लिबन क्लेमाइड। कहाँ पढ़ते हो, ग्लिबन क्लेमाइड आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आती है। तो ये तो हमारी शेड्यूल जी की ड्रग है जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है ना। तो ब्लियोमाइसिन भी शेड्यूल जी में आती है, इंसुलिन भी शेड्यूल जी में आ जाएगा। बचा क्या, फिश लिवर ऑयल जो आपका शेड्यूल C1 में आएगा, ऑप्शन सी। ओके, जैसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट बताना है, डाइन, डिबाई, फेराडे पर मीटर, नो यूनिट। भाई देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा, नो यूनिट, है ना। नेक्स्ट है रेंज ऑफ एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का रेंज आप लोगों ने बताना है 0 to 1, 0 to 100, -1 to 1 या -1 to 100। तो भाई एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी का रेंज ऑप्शन बी 0 to 100 होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जैसे इथिक्स फॉर फार्मासिस्ट आर पुट फोर्थ बाय। देखो इसमें क्या हो जाएगा, PCI, CDSCO, AICT, WHO। तो फार्मासिस्ट के लिए जो इथिक्स है ना इनके बारे में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए PCI हो जाएगा, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन।
ट्रिप्टोफन देखिए हमारे जो अल्कलॉइड्स हम लोग पढ़ते हैं, है ना, तो अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं, है ना। तो ट्रिप्टोफन जो है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है ना। जो शिकमिक एसिड पाथवे होता है ना, शिकमिक एसिड पाथवे जो होता है उससे आपके क्या बनते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स बनते हैं, है ना। फिनाइलएलानाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफन ये हो गए। तो ट्रिप्टोफन से डिराइव होता है कौन सा, तो एक तो मैंने आपको ट्रिप्टोफन से बता रखा है कौन सा, इंडोल अल्कलॉइड बताया था, है ना। इंडोल अल्कलॉइड जो था ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड डिराइव होते हैं। लेकिन इसमें देखो पिलोकार्पिन दिया है जिसमें इमिडाजोल रिंग है, तो ये तो आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, एफेड्रिन, मस्कैरिन या क्विनोलिन। तो देखिए एक तो ट्रिप्टोफन आपको याद है इंडोल अल्कलॉइड से डिराइव, मतलब कि जो है जो इंडोल अल्कलॉइड्स जो है, एक तो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से इंडोल अल्कलॉइड डिराइव होंगे, एक आपके क्विनोलिन अल्कलॉइड भी डिराइव होंगे, किससे, ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से। ध्यान रखना है। तो बच्चों इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ओपियम, कोका, पोपी स्ट्रो आर गिवन इन। तो ओपियम है, कोका है, पोपी स्ट्रो, तो ये किस में आते हैं, शेड्यूल एच में तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आएगी, एम में जीएमपी के लिए हो गया, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 शेड्यूल सी, तो ये एनडीपीएस एक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। उसमें आपका ओपियम के बारे में, कोका, ये पोपी स्ट्रो सब इसमें आएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनर्ट इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। एनएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है ना, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो उसमें ना कौन से इनर्ट होते हैं, कौन से इनएक्टिव होते हैं, भाई जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो होता है वो इवन होता है ना, इवन होगा, वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। तो भाई और जिनका ओड होगा, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, मतलब कुछ भी इनमें से ओड होगा, वो एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो देखिए कार्बन 13 जो है ये एनएमआर एक्टिव होगा, फॉस्फोरस 31 भी एक्टिव होगा, लेकिन हाइड्रोजन का ये 2 है ना, दिस इज इवन नंबर, है ना, तो ये एनएमआर इनएक्टिव होगा। बाकी हाइड्रोजन 1 भी एक्टिव है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कीटो एंड इनॉल टोटोमर्स। भाई टोटोमर्स की बात हो रही है। देखो जो आप पढ़ते हो जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, है ना, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो मतलब कि डिफरेंट, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो हमारे आइसोमर्स होते हैं, इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइसोमर्स जो होते हैं आपके, तो ये एक तो आपके स्ट्रक्चरल होते हैं, एक आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपके आइसोमर्स का सेम होना ही है ना। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि भाई उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब उनका क्या होता है कि जैसे कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल इसमें आता है, फिर ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल इसमें ये सब आ जाते हैं। तो देखो कीटो इनोल टोटोमर्स जो होते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में आपके जो है कि जो टोटोमेरिज्म जो होता है ना उसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आता है। तो देखो भैया ये किस में, देखो रेजोनेंस फॉर्म नहीं होता, स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म में नहीं आता, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है बच्चों। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो आपके जैसे ये ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल, कन्फिग्रेशन ये सब आ जाएगा, तो ये नहीं आते, काट दो इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होते हैं ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बाकी डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ द सेम कंपाउंड ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो आपके जो कीटो इनोल टोटोमर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में आएंगे, या फिर वो हमारे किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल, इसको ना स्ट्रक्चरल भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आते हैं, है ना। तो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं उसमें आपके देखिए टोटोमेरिज्म आता है, जो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म दे रखा है ना। इसमें मेटामेरिज्म भी आता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं, रिंग आइसोमेरिज्म होते हैं, चेन आइसो, ये सारे होते हैं ना। तो इसका अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, फिर उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि लास्ट टाइम प्रीवियसली इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का रेलवे में प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो बना के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, है ना। देखो लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, अनदर नेम इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कंपाउंड विच, तो देखो आइसोमर है तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है ही, है ना।
तो कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इनका सेम है, इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है ना। कीटो और इनोल फॉर्म आर टर्म्ड स्टोटोमर होते हैं एक दूसरे के, सिंस द कीटोन फॉर्म इनोल फॉर्म ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओनली देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट, देयर स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, समझ आ गया मेरे हिसाब से आप लोगों को। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स के बारे में क्या ट्रू है, कह रहे हैं दे में फैगोसाइट ट्यूमर सेल्स, ट्यूमर सेल्स को फैगोसाइटोसिस का काम तो नहीं होता देखो इनका। किलिंग ऑफ सेल इज एनहेंस्ड बाय इंटरल्यूकिन 2, ये भी नहीं होता। कह रहे दे रिकॉग्नाइज एंड किल सम वायरस इन्फेक्टेड सेल, किलिंग ऑफ सेल इज स्टिमुलेटेड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो देखो ये सही लिखा हुआ ऑप्शन सी, ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं ये रिकॉग्नाइज करती हैं और किल करती हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इवैल्यूएशन ऑफ कलर इन टैबलेट इज डन बाय, है ना। तो टैबलेट में कलर के इवैल्यूएशन के लिए क्या करोगे भाई, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करोगे, स्टिम्युलस कलोरीमीटर है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, ये ओल्ड। तो देखिए कलर के लिए सारे यूज किए जाते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा एफरवेसेंट टैबलेट्स का, तो मैंने आपको टेबल बता रखी है, प्रोवाइड करा रखी है ना। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम के ऊपर तो एफरवेसेंट टैबलेट्स का बताओ 2 मिनट्स, 2.5, 3.5 या 5, तो 5 मिनट्स होता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। देखो डिसइंटीग्रेशन टाइम का टेबल भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो देखो सोल्यूबल डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट्स होता है, सबलिंगुअल टैबलेट्स का भी 3 मिनट्स, एफरवेसेंट टैबलेट जो आपसे पूछा हुआ है 5 मिनट्स, अनकोटेड टैबलेट्स का 15 मिनट होता है, फिल्म कोटेड टैबलेट्स का 30 मिनट, शुगर कोटेड टैबलेट्स का 60 मिनट्स होता है, एंटारी कोटेड टैबलेट्स का 3 आवर्स होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 30 मिनट होता है और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 60 मिनट होता है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। भाई ऑडिटिंग जो होती है ना, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहे इम्प्रूव द प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं इससे, फाइंड आउट द फॉल्ट, इम्प्रूव द प्रोडक्ट वैल्यू, या फाइंड एंड प्रोसेस फॉल्ट एंड टू इम्प्रूव। तो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का क्या भाई, फाइंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं फॉल्ट को और उसको इम्प्रूव करते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है ग्लोब्यूल साइज ऑफ पेरेंटल इमल्शन शुड बी। भाई पेरेंटल इमल्शंस का जो ग्लोब्यूल साइज जो होता है ना वो बच्चे 2 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, इससे कम ही होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन देखो भाई, एनी तो हो नहीं सकता, 5 to 10 माइक्रोन नहीं होगा, 0.5 से 5 माइक्रोन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं हो जाएगा 0.1 से 0.5 माइक्रोन तक होगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एल्कलॉइड डिराइव फ्रॉम एलिफैटिक अमीनो एसिड। भाई एलिफैटिक अमीनो एसिड से कौन सा एल्कलॉइड डिराइव होता है, भाई देखो जैसे आप पढ़ते हो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड जो है उससे हमारे इंडोल एल्कलॉइड मैंने आपको बताए, और एक मैंने आपको क्विनोलिन बताया, है ना। तो ये तो आपका क्या हो गया, ट्रिप्टोफन तो एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो देखिए रिजर्पिन इंडोल एल्कलॉइड है, काट दो क्योंकि ये तो ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड डिराइव होगा, है। विनब्लास्टिन भी इंडोल में आता है तो ये भी ट्रिप्टोफन से होगा, क्विनोलिन भी मैंने आपको ट्रिप्टोफन से ही बताए, है ना। तो एलिफैटिक से तो ये लोबेलिन बच गया, जो लोबेलिया से लाइसिन, है ना, लाइसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है, लोबेलिन जो लोबेलिया में होता है, लाइसिन अमीनो एसिड डिराइव होता है ना, लाइसिन एलिफैटिक में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एच हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते हो भाई, एम्पिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मोसैप्राइड, बिस्मथ सबगैलेट। तो भाई मोसैप्राइड तो ये आपके गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स डिजीज GERD के लिए यूज करेंगे इसको। ओके, तो ये मोसैप्राइड यूज नहीं होगा एच पाइलोरी के इन्फेक्शन में। नेक्स्ट मोस्ट सुटेबल डिसइंफेक्टेंट फॉर डिकंटामिनेशन ऑफ HIV कंटामिनेटेड एंडोस्कोप। भाई HIV कंटामिनेटेड एंडोस्कोप जो है उसको आपने डिकंटामिनेशन करना है तो उसके लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करोगे, मोस्ट सुटेबल जो है भाई 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट है, 2% ग्लूटरल्डिहाइड है, 5% फिनोल, 70% इथेनॉल। तो भाई मोस्ट सुटेबल जो है हमारा ऑप्शन बी, 2% ग्लूटरल्डिहाइड यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ KM वैल्यू इन माइकलिस मेंटल इक्वेशन जो होती है ना उसमें जो आपका KM होता है तो इसका यूनिट आप लोगों ने बताना। तो याद रखना है इसका यूनिट क्या होता है, जो कंसंट्रेशन का होता है। कौन सा होता है, कंसंट्रेशन का। क्या होता है कंसंट्रेशन के लिए, मोल पर लीटर होता है ना।
वही होता है, तो ऑप्शन देख लो, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, या फिर मोल लीटर इनवर्स भी कह सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल। भाई कौन सा प्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है, सिलिकॉन, रबर, पीवीपी, एचडीपीडी या पीई। तो पीई ऑप्शन डी, पॉलीइथिलीन जो होता है ना आपका, वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ऑप्शन डी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई कौन सी बात गलत है, देख लो 4 बातें हैं, कौन सा गलत है। कह रहे लोबेलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया लोबेलिन जो लोबेलिया में होता है ना, वो लाइसिन अमीनो एसिड से डिराइव होता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे डो ब्यूटामिन सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नहीं नहीं नहीं, डो ब्यूटामिन सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट कब से हो गया भाई। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में साल्बिटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बैम्बिटिरोल पढ़ते हो ना। डो ब्यूटामिन ना बीटा 1 का तो एगोनिस्ट होता है भैया, बीटा 2 का नहीं होता है ना। वैसे डायलेटर भी होता है आपका डो ब्यूटामिन जो होता है ना, इसको पेरेंटरली यूज किया जाता है। ओके, कह रहे इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स, हाँ बिल्कुल सही है, अभी बताया था। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्निथिन अमीनो, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हो गया गलत। ओके बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विद 2 रिड्यूसिंग शुगर। भाई रिड्यूसिंग शुगर दोनों कौन सी है, मतलब ऑप्शन जिसमें दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज एंड माल्टोज, ट्री हेलोज एंड सुक्रोज। देखो याद रखो, सुक्रोज जो है आपका, है ना, ये क्या है, डाइसेकेराइड होता है ना, पता है ये तो आपको। जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है ना। तो ये ना नॉन रिड्यूसिंग होता है बच्चों, क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज। और आपका एक ट्री हेलोज जो है ना, वो भी नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखना। तो देखो जिसमें आपने रिड्यूसिंग बताना है तो सुक्रोज और ट्री हेलोज वाला ऑप्शन काट दो, बी काट दो, इसमें ट्री हेलोज आ गया, इसमें सुक्रोज आ गया, बचा क्या, ऑप्शन ए। लैक्टोज और माल्टोज हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट है, लोकल एनेस्थेटिक विद हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिटी। ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है, इसकी कार्डियोटॉक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। लिग्नोकेन, लिडोकेन या ज़ैलोकेन भी बोलते हैं इसको, ब्यूपीवाकेन, लियोब्यूपीवाकेन या प्रोकेन। भाई ब्यूपीवाकेन की होती है कार्डियोटॉक्सिटी हाईएस्ट होती है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 सेट टू बी, है ना। तो पाउडर की ग्रेड आपने पढ़ी है, कोर्स पढ़ी है, फिर मॉडरेटली कोर्स पढ़ी है, मॉडरेटली फाइन पढ़ी है, फिर फाइन पढ़ी है, फिर वेरी फाइन पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है ना। 10, 22, 44, 85, 120 ऐसे याद रखो इसको, क्वेश्चन निकल आएगा अपना, है ना। तो कह रहे कि ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120, तो लास्ट वाला वेरी फाइन है, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो गया, है ना। तो ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर अगर 10 होता तो हमारा कोर्स होता, 22 होता तो मॉडरेटली कोर्स हो जाता, 44 में मॉडरेटली फाइन हो जाता, और 85 में हो जाता फाइन पाउडर, और आपको जो पूछा हुआ है 120 जो वेरी फाइन हो गया, सही है ना, ऑप्शन डी ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसे 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। भाई ट्रिपल रोलर मिल में ना, ये इसमें 3 रोलर होते हैं ना, तो ये ऐसे अरेंज होते हैं, ये कैसे, ये क्या हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं ना। तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, पिरामिड, ट्रायंगुलर, तो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं ट्रिपल रोलर मिल में। नाम से पता लग रहा है 3 रोलर्स हैं इसमें। जैसे कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। देखिए हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर हैपा फिल्टर की बात हो रही है, हैपा फिल्टर इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड टेस्ट बताना कौन सा यूज़ करते हो भाई, बबल पॉइंट टेस्ट है, या फिर आपका बैक्टीरियल चैलेंज टेस्ट है, डाइऑक्टाइल थैलेट डिफ्यूजन। तो इसके लिए डोप टेस्ट आता है बच्चों, डोप टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट टेस्ट स्नफ्स क्या होते हैं, नाजल स्प्रे है, एरोसोल्स है, पाउडर्स है या सिरप्स है। तो स्नफ्स बताना है बच्चों क्या होते हैं, स्नफ्स हमारे क्या होते हैं, एक टाइप के पाउडर्स होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन शेक, शेक के लिए क्या एब्रीविएशन है ये आप लोगों ने बताना है। PO पर ओस होता है ना, ये तो ऑरली आई थिंक, एड, फाइट या एजिट, एजिट के शेक के लिए एजिट वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन 4। एजिट मतलब क्या होता है, शेक, है ना। तो FT मतलब फाइट, मेक या लेट इट बी मेड, एड मतलब एड टू, अप टू, पर ओस, हाँ पर ओस होता है, ओरली बाय माउथ होता है इसका, है ना।
चलो नेक्स्ट देखो, हैमर मिल का प्रिंसिपल बताना है आप लोगों ने। कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन। तो इम्पैक्ट होता है हैमर मिल में, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, ऑप्शन बी। तो देख लो एक बार मिल लिखी भी हुई है, इसमें कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है ना? और जो एज रनर मिल में क्रशिंग एंड शेयरिंग होता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो एक बार इनके जो है प्रोडक्ट साइज देख लो। कटर मिल में 20 to 80 मैश का प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन होता है, CDE। डिसइंटीग्रेटर में भी यही होता है और आपका एज रनर मिल में भी यही होता है, प्रोडक्ट साइज सेम है, ठीक है। फिर आपका रोलर मिल और बॉल मिल का सेम होता है। रोलर मिल और बॉल मिल में 200 से मतलब कि 20 to 200 मैच का प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन होता है। फिर आपका हैमर मिल का जो है 4 to 325 मैच का आपने याद रखना है। और माइक्रोन में जो है प्रोडक्ट साइज एक ही मिल में आता है, फ्लूइड एनर्जी मिल में, ठीक है, 1 to 30 माइक्रोन में। ओके, नेक्स्ट देखो, इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल। 1 टेबल स्पून फुल में कितना, मतलब कि इसमें ये होगा, इंपीरियल सिस्टम की बात हो रही है भाई। 2 फ्लूइड ड्रैकम, 1 फ्लूइड आउंस, 4 फ्लूइड ड्रैकम या 1 फ्लूइड ड्रैकम। तो इंपीरियल सिस्टम में अगर देखोगे 1 टेबल स्पून फुल, जिसमें आप 15 ml कहते हो ना, तो अकॉर्डिंग टू इंपीरियल सिस्टम ये ऑप्शन जो है मेरे बच्चों सी हो जाएगा, 4 फ्लूइड ड्रैकम होगा। ऑप्शन सी 4 फ्लूइड ड्रैकम। तो देखो ये आपको कन्वर्जन दिया हुआ है, ये इंपीरियल सिस्टम है और ये मीट्रिक सिस्टम। तो 1 ड्रॉप में बच्चों आप 0.06 ml कहते हो, वो मीट्रिक सिस्टम है। अगर इंपीरियल सिस्टम कहेंगे तो आपने 1 मिनिमम बताना पड़ेगा। 1 टीस्पून में फुल में क्या कहते हो, 4 ml, दिस इज मीट्रिक सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इंपीरियल सिस्टम 1 टीस्पून फुल में आपका 1 फ्लूइड ड्रैकम होता है, 1 डेजर्ट स्पून फुल में 2 फ्लूइड ड्रैकम होगा, है ना। और अगर मीट्रिक सिस्टम में 8 ml कहते हो, 1 टेबल स्पून फुल में आपका 4 फ्लूइड ड्रैकम होगा इंपीरियल सिस्टम में, और मीट्रिक में 15 ml। 2 टेबल स्पून फुल मतलब कि 1 फ्लूइड आउंस होता है, 1 फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है ना। फिर ये आपके 1 वाइन ग्लास फुल में 60 ml होता है और 2 फ्लूइड आउंस हो जाएंगे। 1 टी कप फुल में 120 ml, 4 फ्लूइड आउंस। 1 टम्बलर फुल में 240 ml, है ना। टम्बलर फुल में 240 ml और 8 फ्लूइड आउंस, है ना। तो अभी ये वाला पूछा गया था ना, अभी किस एग्जाम में आया था, ये टम्बलर फुल वाला आया था। हाँ, तो मतलब कुछ भी आ सकता है ना, इनमें से आपको पूरा टेबल याद होना चाहिए, है ना। चलो भाई ठीक है। और ये इंपीरियल सिस्टम का भी भाई पूछ लेते हैं कई बार कि भाई अलग से कि इंपीरियल सिस्टम में कितना होगा, है ना। तो हम ये तो याद कर लेते हैं, बट ये भी हमें पता होना चाहिए साथ साथ में। जैसे इन आ मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉलीरियम। कॉलीरियम, इस आई को आई से रिलेट करो बच्चों। कॉलीरियम आई वॉश होता है। कोलिटोरियम, कोल्यूटोरियम, इस ओ को माउथ से रिलेट करो। कॉलीरियम आई वॉश होता है। इंजेक्शन या पाउडर, पल्विस या चार्टा दोनों का मतलब पाउडर होता है। ऑप्शन बी सही है ना। जैसे 1 ड्रॉप इज इक्वल टू, तो अभी हमने देखा 1 ड्रॉप में 0.06 ml देखा था मीट्रिक सिस्टम में, और इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम देखा था हमने, है ना। अभी तो इसका आंसर देखो ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, 0.06 ml, है ना। नेक्स्ट देखो, ए पाउडर पासिंग थ्रू सीव नंबर 44 कम्प्लीटली, तो बस 44 से कम्प्लीटली पास हो रहा है हमारा। एट नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 85 इज टर्म्ड एज। तो कंप्लीट वाला याद कर लोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 44 से तो मैंने आपको 10, 22, 44, 85, 120 बताया। कोर्स मॉडरेटली, फाइन, फाइन और वेरी फाइन बताया बच्चों। तो 44 वाला मॉडरेटली कोर्स में आ गया, तो आपने यही बताना है। तो मॉडरेटली फाइन है, सॉरी मैंने कोर्स बोल दिया, मॉडरेटली फाइन है ना 44 वाला। तो ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, मॉडरेटली कोर्स में सीव नंबर 22 से कम्प्लीटली पास होंगे, कोर्स में सीव नंबर 10 से कम्प्लीटली पास होंगे, और जो फाइन वाला है ना, फाइन 85 से कम्प्लीटली पास होंगे, और वेरी फाइन वाला बता दिया 120 से कम्प्लीटली पास होंगे, ठीक है। आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, है ना। तो ये टेबल भी देख लो भाई एक बारी, ओके। तो ग्रेड ऑफ पाउडर लिखे हुए हैं, फिर सीव थ्रो विच ऑल पार्टिकल मस्ट पास, सीव थ्रो विच नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास। तो अगर आप ये भी याद कर लेते हो आपका आंसर बन जाता है। कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन और वेरी फाइन। कोर्स के लिए 10, फिर 22, 44, 85, 120, ठीक है। ये नॉट मोर देन 40% पार्टिकल पास, ठीक है। तो इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन ना।
कह रहे फाइन बताना है, फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पर क्या फाइन लगेगा, है ना। ₹500 का 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा, 1000 का फाइन होगा, बोथ फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। तो भाई 500 रुपये का फाइन होता है फर्स्ट कन्विक्शन पे, है ना। कोई भी क्लेम करता है कि भाई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, फॉल्स क्लेम करता है तो 500 रुपये का फाइन देना है भाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। भाई हमारा MTP एक्ट जो है 1971 का है और इसके रूल्स कब आए थे, 1975 में इसके रूल्स आए थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज एज पर द सेक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940। तो ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 21 और ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए जो है हमारा पावर्स के लिए सेक्शन 22 होता है, ओके। जैसे इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है भाई, हमारा अपसाला स्वीडन में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज कहाँ पर है, ये अपसाला स्वीडन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट DTAB हैज डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर। DTAB जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, है ना। तो इसमें कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, 5, 6, 4 या 8, है ना। तो DTAB जो होता है इसमें हमारे 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं DTAB में। नेक्स्ट विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक, कौन सा है इसमें से डायूरेटिक है, कॉल्चिकम। तो कॉल्चिकम ओटियमने लिलियेसी फैमिली वाला कॉल्चिसिन प्रेजेंट है इसमें। कॉल्चिसिन तो किसके लिए यूज़ करोगे, एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं, पोलीप्लोडी को इंड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन काट दो। टीरोकार्पस मार्सूपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला टैनिन्स वाले ड्रग में पढ़ते हो इसको, टैनिन्स जो कंडेंस्ड टैनिन्स में आपका टीरोकार्पस आता है ना। तो टीरोकार्पस ना ये एंटी डायबिटिक होता है, काट दो ऑप्शन। पुनर्नावा सही है, बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टोजेनेसी फैमिली होते हैं, पुनर्नावा डायूरेटिक होता है बच्चों, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पिक्रोरहिजा, बाकी पिक्रोरहिजा क्रूआ इसकी फैमिली, पिक्रोरहिजा की स्क्रोफुलेरियसी होती है ना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पुनर्नावा, ओके। तो ये इसमें ये सोर्स लिखे भी हुए हैं, पिक्रोरहिजा का देख लो भाई, ड्राइड राइजोम होता है, पिक्रोरहिजा क्रूआ स्क्रोफुलेरियसी फैमिली है, टैनिन्स में ये टीरोकार्पस जो है टीरोकार्पस मार्सूपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला, कॉल्चिकम का कॉल्चिकम ओटियम ने लिलियेसी फैमिली होती है, अमीनो एल्कलॉइड्स में कॉल्चिकम आता है ना। नेक्स्ट है बोरहाविया डिफ्यूजा बिलोंग टू द फैमिली, ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बोरहाविया डिफ्यूजा किसका सोर्स है, ठीक किसका है, तो आपसे सिंपल फैमिली पूछिए ना, तो ये आपका पुनर्नावा का ही तो होता है, पुनर्नावा जो आपने अभी देखा डायूरेटिक होता है, इसका सोर्स बोरहाविया डिफ्यूजा है ना। और निक्टेजिनेसी फैमिली है, कौन सी है, निक्टेजिनेसी, जो कि ऑप्शन ए में दी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। और इसको होगवीड, इसका सिनोनिम क्या है, होगवीड है पुनर्नावा का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश एल्कलॉइड। भाई विटाली मोरिन टेस्ट बच्चों हमारा किसके लिए होता है, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए विटाली मोरिन टेस्ट पढ़ते हो बच्चों, है ना। तो प्यूरिन के लिए तो म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है, प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए क्या होता है, म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है। पायरिडीन, ट्रोपिन या क्विनोलिन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए हमारा विटाली मोरिन टेस्ट होता है, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू रूबिएसी फैमिली। भाई रूबिएसी फैमिली हमारे पेल कैटेचू की होती है, हमारा जो सिनकोना है सिनकोना की होती है, हमारी आइपिकेक की होती है और हमारे कॉफ़ी की होती है ना। तो बच्चों ने इसके लिए मुझे एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, रूबी कॉफ़ी पीने PCI गई, काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी है ठीक है। तो ये एक बच्चे ने ही मुझे बताई थी, है ना, ठीक है। तो जो है इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा दे रखा है इसमें, सिनकोना दे रखा है ना, ऑप्शन ए सिनकोना, है ना। जो किस में आता है सिनकोना बच्चों, सिनकोना आता है क्विनोलिन अल्कलॉइड में, किस में आता है, क्विनोलिन अल्कलॉइड में। मैं आपको QCC से सिनकोना और कैम्टोथिका बताती हूँ, 2 ड्रग आती है, ठीक है। क्विनोलिन अल्कलॉइड में सिनकोना और कैम्टोथिका आता है। सिनकोना का सोर्स पता है, सिनकोना सक्सीब्रा, सिनकोना कैलिसाया, सिनकोना ऑफिसिनालिस और सिनकोना लैडगेरियाना, रूबिएसी फैमिली है। सिनकोना में क्विनिन क्विनिडीन प्रेजेंट है, क्विनिन तो एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन जो होता है बच्चों, क्विनिडीन जो होता है ये एंटी अरिथमिक होता है, क्लास 1A एंटी अरिथमिक में पीढ़ी से 3 ड्रग बताते, क्विनिडीन, प्रोकेरामाइड, डायसोपारामाइड, ओके, वहाँ पर पढ़ते हो। नक्स वोमिका आपको पता ही इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, स्टेक्नोज नक्स वोमिका और CNS स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमैकिक एंड टॉनिक होता है ये, और स्टैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट है नक्स वोमिका में, है ना। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होता है, प्लाज्मोडेस्मा भी होता है नक्स वोमिका में। एफेड्रा अमीनो एल्कलॉइड्स वाला होता है, एफेड्रीन होता है जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है इसमें, एर्गोट जो होता है इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग है, एर्गोमिट्रिन इसमें जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो आपका जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट है कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया। कार्डेमोमम, कार्डेमम इलायची जो होती है ना, इलायची, अदरक के साथ इलायची भी डालोगे चाय में तो दोनों की फैमिली क्या होती है भाई। मैंने आपको जिंजर की फैमिली तो आपको याद रखते हो नाम से, जिंजिबरेसी होती है ना। तो साथ में अदरक के साथ इलायची भी डालो, चाय बढ़िया बनेगी, वो होती है ना। तो कार्डेमम इलायची की फैमिली भी जिंजिबरेसी होती है, ठीक है। तो देखो भैया, मिर्टेसी, लोरेसी, जिंजिबरेसी, लेगुमिनोसी। तो आंसर तो हमसे फैमिली पूछी हुई है, तो जिंजिबरेसी फैमिली ऑप्शन सी हो गई बिल्कुल। कार्डेमम का सोर्स एलिटेरिया, कार्डेमोमम होता है, जिंजिबरेसी फैमिली ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। बाकी मिर्टेसी फैमिली किसकी होती है? मिर्टेसी क्लोव की होती है ना, यूजीना कैरोफाइलेसिस मिर्टेसी फैमिली क्लोव की होती है। लोरेसी, लोरेसी किसकी? सिनेमोन के, तो सिनेमोम जो सिनेमोमम जेलेनिकम है ना, हाँ सिनेमोन की फैमिली लोरेसी होती है। कैम्फर की भी लोरेसी होती है बच्चों। लेगुमिनोसी आपको पता है बहुत सारे ड्रग के, ट्रैकेंथ हो गया, और आपका जो बाल्सम ऑफ टोलू है, सेना हो गया, लिकोरिस हो गया, बहुत सारे प्लांट्स के लेगुमिनोसी फैमिली है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ। गूगल इज ए गम रेजिन होता है, तो ये ऑब्टेन होता है कौन सी बाग से? कोमीफोरा सब में दिया है ना। तो एरिका, मर्की नहीं होता, मोल मोल तो मिर्का होता है ना, तो मुकुल हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके। बर्सीरेसी फैमिली होती है इसकी, है ना। तो गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ द कॉम्फर मुकुल, सही है बर्सीरेसी। नेक्स्ट है पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना। सोर्स है किसका है? ये कार्बोहाइड्रेट वाले ड्रग का सोर्स दिया है। स्टरक्यूलिया गम या गम कराया, गम कराया, स्टरक्यूलिया गम कराया गम, है ना, स्टरक्यूलेसी फैमिली। स्टरक्यूलिया यूरेन सोर्स होता है, तो ये इंडियन ट्रैकेंथी बोलते हैं इसको, है ना। जिलेटिन, अकेशिया सेनेगल या ग्वारगम, ग्वारगम का सोर्स है भाई ये। ग्वारगम का सोर्स क्या? पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड, तो सीड से ऑब्टेन हो रहा है। एक बार ये भी पूछ लिया सीड से कौन सा गम ऑब्टेन हो रहा है, तो ग्वारगम। एंडोस्पर्म का पूछ लिया, एंडोस्पर्म किसके सोर्स में आता है? ग्वारगम में आता है। और सोर्स तो पूछा है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। अभी आपसे फैमिली भी पूछ लेंगे तो आपने याद रखना है, लेगुमिनोसी होती है। ये सोर्स किसका? ग्वारगम का, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया हमारा, ठीक है। तो एक बार देख लो, अकेशिया जो इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली। ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेगुमिनोसी फैमिली। ट्रैकेंथस स्ट्रगलस गमीफर, ये भी लेगुमिनोसी फैमिली वाला है। गम घट्टी एनोजीसस लैटिफोलिया, इसकी फैमिली क्या? कॉम्ब्रिटेसी। अच्छा जो आपके टैनिन्स में मारोबैलन, बहेरा, अर्जुना उन सब की होती है वही है इसकी भी, है ना, कॉम्ब्रिटेसी। गम कराया, कराया गम स्टरकुलिया यूरियन स्टरकुलेसी फैमिली। इंडियन ट्रैकेंथ भी कहते हो भाई इसको। अगार रेड एल्गी जिलेडे ममनसी से ऑब्टेन होता है, जिलेडेसी फैमिली होती है। अगार किससे ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी, है ना। नेक्स्ट विच इज यूज डिमल्सेंट, भाई डिमल्सेंट कौन सा इसमें से? पिपरमेंट ऑयल, ग्वार गम, लेमन ग्रास ऑयल या अकेशिया। अकेशिया हमारा जो इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली, ये डिमल्सेंट भी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करा भैया बता दो। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, जे.ए. स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करा फार्माकोग्नोसी की टर्म को। तो भाई देखो, फार्माकोग्नोसी की टर्म को ना सबसे फर्स्ट तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन स्मिथ ने 1811 में, और 1815 में ना सिडलर ने इन्हें वर्क टाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में इसको इंट्रोड्यूस करा। तो आप देख लेना भाई किस हिसाब से क्वेश्चन बनता है। तो ये दोनों है आपके सामने, 1811 में इन्होंने, 1815 में इन्होंने, ओके। नेक्स्ट हाइड्रोकार्पिक एसिड इज अ कांस्टेंट ऑफ, हाइड्रोकार्पिक एसिड किसमें प्रेजेंट है? कैस्टर ऑयल, रिसिनस कम्युनिस, यूफोरबिएसी फैमिली, है ना। तो इसमें तो रिसिनोलिक एसिड होता है ना। चलो भाई, शार्क लिवर ऑयल, चोलमोगरा ऑयल, हाँ चोलमोगरा ऑयल जो था इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो, तो नाम से पता लग रहा है इसमें हिडनोकार्बिक एसिड प्रेजेंट है। बाकी लेमन ग्रास ऑयल तो सिम्बोपोगोन सिट्रेटस और सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसिस इसका सोर्स है। ग्रामीण फैमिली, इसमें सिट्राल प्रेजेंट होता है ना, जिससे बीटा आयनोन बनता है। बीटा आयनोन आपके विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर होता है ना, वो तो वो इंपॉर्टेंट है सिट्राल लेमन ग्रास ऑयल का, ठीक है। तो भैया इसका आंसर जो है चोलमोगरा ऑयल हो गया बिल्कुल। जो एंटी लैप्रोटिक होता है वही चोलमोगरा ऑयल है। ये चोलमोगरा ऑयल क्या पढ़ते हो? एंटी लैप्रोटिक होता है ना, वही है ये चोलमोगरा ऑयल जो है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? चीफली कह रहे कंटेन केमिकली ईस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद हिडनोकार्बिक एसिड 48% होता है, चोलमोगरिक एसिड 27%, ग्लिसराइड और पामिटिक एसिड भी प्रेजेंट है हमारे चोलमोगरा ऑयल में, जो कि हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हो इसको। चोलमोगरिक एसिड होता है इसमें जो एंटी लैप्रोटिक होता है, ठीक है।
चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग दोगे, ठीक है। और जो है जो क्रैश कोर्स अगर आपने ज्वाइन करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो farmamsq.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एक व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलो भैया आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शंस विद 2 रिड्यूसिंग शुगर। 2 रिड्यूसिंग शुगर कौन सा ऑप्शन में भाई, लैक्टोज एंड माल्टोज, ट्री हेलोज एंड सुक्रोज, माल्टोज एंड जो है ट्री हेलोज, या लैक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।